एक ऐसा मज़ेदार और घर जैसा नरम गरम शोरबा जो चिकन के जायके और आलू की नरमी से आपका दिल जीत लेगा। बिल्कुल सादा तरीके से और सादा से मसालों से आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चिकन शोरबा। ये इतना टेस्टी बनता है कि जो भी खाए उंगलियां ही चाटता रह जाए। ये हर घर में बनता है, हर घर की रेसिपी है। लेकिन इसको खुशबूदार और मज़ेदार कैसे बनाना है, इसके लिए आप इस रेसिपी को गौर से देखिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप कुक में आपका हर बार खुशामदीद है, जहां जायका मिलता है आसानी से। तो एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ये 3 मीडियम साइज के प्याज मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिए थे, वो इसमें डालेंगे। और 2 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन है, वो इसमें डालें। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। और 1 गिलास पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे। इनका पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा और ये गल जाएंगे दोनों। अब ये देखें, ये प्याज और लहसुन अच्छी तरह से गल चुके हैं और पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। चम्मच की मदद से अब हम इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। ये 1 किलो चिकन की रेसिपी बना रही हूँ, तो इसके लिए 1 कप ऑयल परफेक्ट रहेगा। और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे पिसा हुआ अदरक और इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ये कलर चेंज कर लें और प्याज का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो अब फ्लेवरिंग के लिए यहाँ डालेंगे खड़े मसाले, 2 कड़ी पत्ता, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, 7-8 काली मिर्चें और थोड़ा सा जीरा। ये खड़े मसाले डालने से इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, इतनी मज़े की इसकी खुशबू होती है और टेस्ट तो इसका बहुत ही कमाल का होता है। और अब हम इसमें 1 किलो चिकन डाल देंगे और चिकन को हम इसमें अच्छी तरह से भूनेंगे 4 से 5 मिनट तक। तो कुछ लोग आलू चिकन शोरबा बना रहे होते हैं तो उसके सालन में से बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही होती है चिकन की। तो यही वो टाइम है जहां आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे लहसुन में, तो आपको सालन में से स्मेल नहीं आएगी। तो जब ये अच्छी तरह से भून जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, साइडों से मसाले वगैरह आप हटाते जाएं ताकि ये गोश्त नीचे भी ना लगे, क्योंकि वो टेस्ट अच्छा नहीं देगा। गोश्त को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टेबल स्पून ही इसमें नमक जाएगा। हाफ टेबल स्पून हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। टोटल 1 टेबलस्पून इसमें नमक डालेंगे। तो अभी हमने जो मसाला जात इसमें डाले हैं उनको मिक्स करेंगे। और आपने देखा कि कितने सादा से और बेसिक से मसाले हम इसमें डालकर तो ये चिकन आलू शोरबा बना रहे हैं और ये टेस्ट में बहुत कमाल का बनेगा। सादा से मसाले हैं लेकिन टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून दही डालेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। 1 आध मिनट के लिए इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर छिल के हटा के तो काट के इसमें डाल दिए हैं। और अब हम इनकी भुनाई करेंगे टमाटर के साथ, दही के साथ और जो हमने मसाले डाले हैं उनके साथ। तकरीबन आप 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इनकी भुनाई करके कवर कर दें ताकि टमाटरों की अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। तो देखें, हमने ढक्कन हटाया है, टमाटरों की बहुत अच्छी तरह से ग्रेवी बन चुकी है। बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया है टमाटर गलने में, तो वो बाकी कसर एंड में पूरी हो जाएगी जब तक ये गोश्त गलेगा। तो अब हम इसके बाद इसमें हाफ के जी आलू डालेंगे। 1 किलो हमने चिकन लिया था, इसमें आधा किलो हम आलू डालेंगे। और आलूओं को चाहें तो आप 1-2 मिनट के लिए इसमें फ्राई कर लें, चाहें तो आप डायरेक्ट ही आप इसमें पानी डाल दें। तो मैं 1 आध मिनट के लिए इसमें आलूओं को भून रही हूँ और फिर मैं इसमें पानी डाल दूंगी। और ये देखें, क्लोज व्यू दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से इतना अच्छा इसका कलर आया है और टेस्ट में तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप खाएंगे तो पता चलेगा आपको। तो इसमें 1 लीटर पानी हम डाल रहे हैं, क्योंकि शोरबा बनाना है इसलिए पानी हम इसमें 1 लीटर ही डालेंगे। तो अब मिर्चों को इस तरह कट लगा लें और फिर हम इसमें 6 अदद मिर्चें डाल देंगे। शुरू में मिर्चें इसलिए नहीं डाली थी भुनाई करते हुए, क्योंकि अगर तब मिर्चें डाल दें तो भून के उनका अच्छा सा टेस्ट नहीं आता। जब आप इस तरह पानी डाल के उसमें मिर्चें डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सालन का। अब हम इसको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि चिकन और आलू अच्छी तरह से गल जाएं। तो तकरीबन 10 मिनट बाद ढक्कन हटा के देखते हैं। अभी इसको गलने में थोड़ा और टाइम लगेगा, यानी 2-3 मिनट अभी हम इसको और लगाएंगे। आलू गलने में भी अभी थोड़ा टाइम है और चिकन गलने में भी थोड़ा टाइम है, इसलिए 2 मिनट और इसको टाइम लगवाते हैं। और साथ ही हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। चलें जी, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं क्या कंडीशन है हमारे सालन की।
तो देखें तरी ऊपर आ चुकी है। जब तरी ऊपर आ जाए यानी घी छोड़ दे सालन, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल तैयार है। आलू और गोश्त बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं। लो जी, शोरबा भी बन गया, आलू भी नरम हो गए, चिकन भी पक गया। अब बस आप रह गए हैं खाने के लिए और लाइक करने के लिए। अगर ये वीडियो देख के मुंह में पानी आ गया है तो जरा सा लाइक भी तो करते जाएं, मुफ्त है। तो ये जो कड़ी पत्ता हमने इसमें डाला था खुशबू के लिए, हम इसको निकाल देंगे। और अब हम इसमें हाफ टी स्पून पिसा हुआ जीरा ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें मेथी डालेंगे। हाथ पे डाल के इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा मसल लें तो ये बारीक हो जाएगी। ये हम खुशबू के लिए डालेंगे। अब हम ढक्कन से कवर कर देंगे, फ्लेम ऑन नहीं करना। तो अब देखते हैं 1 मिनट के बाद। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से ये आलू चिकन शोरबा हमारा तैयार हो गया है। और अगर आप देगी आलू चिकन बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो आप जल्दी से इसको ट्राई करें। और हाँ, सब्सक्राइब किए हुए बगैर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नई खुशबू, नए जायके और शायद नए आलू के साथ। तब तक शोरबा पियो, मौज करो और हमें कमेंट में बताओ कि आपके यहाँ शोरबा किसके हाथ का सबसे मज़ेदार बनता है। हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।